अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कोइन के बारे में। गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शिबा इनू कोइन भाई बहुत जल्द एक बड़ा बुलिश आप लोगों को देने जा रहा है। कल की वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि 31 जनवरी तक शिबा इनू कोइन 1165 तक आप लोगों को जो है वो एक बुलिश दे, यानी कि 40 के साथ 1165। और यहाँ पे जो है वो इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो बहुत डीप चल रही हैं। 50 के साथ 905 910 या थोड़ा सा आगे आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त ये प्राइसेस चल रही हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, यहाँ से अगर मार्केट आगे बढ़ते हैं तो कम से कम आप लोगों को 30 से 35% जो है वो बुलिश देखने को मिल सकता है, जो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट है। और वो लोग जिनके पास शॉर्ट वैलेट है, यार क्या ही बात है, तो उनको तो ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। तो ये आप लोगों के साथ मैंने गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करनी थी कि शिबा इनू कोइन के अंदर एक बड़ा बुलिश जो है वो आने वाला है। तो याद रखिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे जो वेल्स हैं, ट्रिलियंस की तादाद में कोइंस को अभी साइड पे रखे हुए हैं और अचानक से इसके अंदर एक बड़ी बाइंग आएगी जिससे जो है वो शिबा इनू कोइन हैवी बुलिश ले सकता है। इस वक्त जो एक कैंडल है कल की वो ग्रीन है, अभी की कैंडल वो भी जो है वो थोड़ी सी ग्रीन है, मार्केट थोड़ी सी अप आई थी लेकिन अभी भी ग्रीन चल रही है। तो आज की जो क्लोजिंग होती है वो कैसी होती है वो भी देखने वाली है। तो शिबा इनू कोइन बहुत जल्द एक हैवी बुलिश देखने जा रहा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। शिबा इनू कोइन की प्राइस 2025 के स्टार्ट 2024 के एंड में एक्सपेक्टेड है कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दे या उस तक पहुंच जाए। ये एक बहुत ही बड़ी जो है वो न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। शिबा इनू कोइन इससे पहले $49 बिलियन की मार्केट कैप बना चुका है। इस वक्त भी हम लोग देख रहे हैं कि $6 बिलियन तक की मार्केट कैप है, जो अभी भी डिप पॉइंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसको देखकर बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर कोई सोच रहा है कि ये स्कैम कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, तो ये एक गलत बात है। ठीक है, वैसे तो गारंटी किसी प्रोडक्ट की नहीं है, रिस्क ऑल टाइम हाई है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी हम लोग रद्द नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में कहना है कि ये ऐसे कर जाए, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास सबूत नहीं है जो इसके बारे में ऐसा कुछ कहता है। तो ये बिल्कुल जो है वो गलत बातें, एक फोर्ड क्रिएट करने वाली बातें हैं, किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड उसको नीचे गिराने की जो है वो बातें कर रहे हैं। तो शिबा इनू कोइन के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स 2024 में देखने को मिल सकती हैं। वेब3 के रिलेटेड, शिबा स्वैप के रिलेटेड बॉन्ड प्रोडक्ट यहाँ पे एक हाईली वैल्यू को टच कर सकता है। शिबा इनू को अपने ऑफिशियल मेन नेट के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, या 100+ एक्सचेंजेस के अंदर जो मेन नेट के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा तो उसके अंदर अपडेट्स आप लोगों को जो है वो देखने को मिल सकते हैं 100+ एक्सचेंजेस के अंदर। तो इस बेस के ऊपर शिबा इनू कोइन आप लोगों को 1 रुपी भी देखने को मिल सकता है, 1 पैसा भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप लोगों की इस वक्त इन्वेस्टमेंट 30,000 40,000 है तो आप लोगों को उस टाइम के अंदर कम से कम 5 लाख तक आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इन पाकिस्तानी रुपीज़ और इंडियन रुपीज़। यानी कि अगर आप लोगों की इंडियन रुपीज़ में 30-40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होगी तो आप लोग अगर दोबारा इसको उसी प्राइस के अंदर देखें तो आपको 4-5 लाख तक जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी सेम पोजीशन है कि आपकी जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी इस हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो 2024-2025 की स्टार्टिंग और 2024 का एंड, ये दोनों जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो है वो बहस का जो मौजब बने हुए हैं। क्योंकि रीज़न पता क्या है बीच के अंदर, कि बिटकॉइन इस वक्त हाल्विंग टाइम के बिल्कुल करीब है और अप्रैल के अंदर इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है कि अप्रैल के अंदर जो है, अप्रैल के जो है वो 15 तारीख के बाद, ठीक है, 15 से 17 कर लें, 17 से आगे जो है वो आप लोगों को जो है वो कोई भी हाल्विंग टाइम जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें अचानक से हाल्विंग आएगी और मार्केट फिर आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी। और मार्केट कहाँ तक गिरती है क्या पता, जो है वो मार्केट वापस से 30,000 तक चली जाए, 30 से 25,000 तक चली जाए, 20,000 तक भी बिटकॉइन जा सकता है और फिर उसके बाद से बुलिश आएगा। तो उस टाइम के अंदर भी हम लोगों ने सेलिंग करनी है, अपने कोइंस को सेल करना है और हम लोगों ने जो है वो वेट करना है। फिर हम लोगों ने दोबारा से एंट्री लेनी है हाल्विंग पीरियड के बाद, जब हम लोग देखेंगे मार्केट ऑफिशियली काफ़ी डाउन आ चुकी है। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह हम लोगों को जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन होगा, तो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ शिबा इनू कोइन तो उसमें नहीं है, बाकी कोइंस भी हैं, अच्छे कोइंस भी हैं, तो ये भी अच्छा है, ठीक है जी। तो इसको बुरा नहीं कहना। हमारा एक पोर्टफोलियो का एक मैनेजमेंट का सिस्टम होता है कि हम लोगों ने हाई प्रोडक्ट भी लेना है, उससे लो भी लेना है, उससे लो भी, उससे वो चीप से चीप प्रोडक्ट भी हम लोगों ने परचेज करना है। एक ऐसा पोर्टफोलियो कि वो एक दूसरे का सहारा बने।
कि एक टाइम में जब बुलिश है मार्केट में, कुछ प्रोजेक्ट्स अगर डाउन चले जाएं, कुछ प्रोजेक्ट बुलिश नहीं करते, तो जो बाकी प्रोजेक्ट जो बुलिश कर रहे हैं तो वो बाकी का सहारा बने और उसकी जो आपका नुकसान है वो पूरा कर जाए। कल को वो आपको प्रॉफिट दें या ना दें, उससे कोई आपको फ़र्क ना पड़े। तो एक जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है। यानी कि अगर आप मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 5-6 मीम के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि उसी के अंदर बिलीव कर रहे हैं, तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप हैवी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो है वो फ़ायदा आपको जो है वो फिर उसमें कम देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो आप लोगों ने हर टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने 0.01 वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने 0.1 सेंट वाले प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने $1 वाले में भी करनी है, आपने $5 वाले में भी करनी है, आपने $20 वाले भी, आपने $100 वाले में भी करनी है, लेकिन एक तरीक़ेकार के साथ, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोगों ने रखना है। रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो जो है मैनेज, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। देखें ये चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी ना, ये बार बार आपको, मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैं अक्सर रिपीट करता रहता हूँ ये चीज़ें। ये रिपीट करने का मकसद क्या होता है कि भाई आप लोगों को ये ना लगे कि भाई हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हमें तो चूना लग रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। देखो चूना आपको कोई लगा नहीं सकता जब तक आप खुद को चूना नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप खुद ही चूना लगाएंगे खुद को, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपके हाथ में आपका पैसा है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। आप मेरी बातों से सहमत हैं, नहीं सहमत, आपको मेरी बातों से इतराज़ है, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी रिसर्च है, एक अपना आपका तरीकाकार है। तो मेरा जो है वो रिसर्च, मेरा जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है, और मुझे टाइम भी क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अभी तो 4 साल मुझे कंप्लीट होने लगे हैं, 4 से 5 साल तकरीबन होने वाले हैं क्रिप्टो के अंदर, ट्रेडिंग प्लेटफार्म के अंदर। तो मुझे अब क्रिप्टो का खास है, मैंने क्रिप्टो में टाइम बहुत दिया, ठीक है। और क्रिप्टो में जो है वो मुझे जो समझ है उस हिसाब से यही है कि आप हर तरह के प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और पूरी रिसर्च करके कम्युनिटी सपोर्ट करती है नहीं। एक बात याद रखिएगा कि जो एक पिलर होता है ना कॉइन का, वो उसकी कम्युनिटी होती है। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर, मैं कहता हूँ आपका प्रोजेक्ट बेहतरीन प्रोजेक्ट है दुनिया का, आपका प्रोजेक्ट बिटकॉइन को बीट करने वाला है, एक मैं मिसाल के बात करूँ, बिटकॉइन को बीट कर सकता है, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट उसको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं ना करेगी, वो प्रोजेक्ट फजूल है, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट फजूल है। तो बगैर ऑडियंस के आपका प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है। ऑडियंस है तो सब कुछ है। देखें ऑडियंस है तो मीम प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, ऑडियंस है तो स्कैम प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, ऑडियंस है तो पॉन्जी स्कीम्स भी चल रही हैं, ऑडियंस है तो ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिसमें आपको कमीशन मिलता है, आपको लालच दिया जाता है, विड्रॉल भी दिया जाता है, और एक टाइम में वो कंपनी भाग जाती है। तो ऑडियंस की बेस के ऊपर है, वो पैसा लगाती है, प्लेटफार्म को ऊपर उठाती है, और प्लेटफार्म वो सही हो गलत हो वो प्लेटफार्म उठ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ें अपने माइंड में रखें कि शिबा इनू कोई नहीं है, इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हैवी हैं, लो हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं शिबा भी वीडियो बनाता हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, आप किसी और प्रोजेक्ट को पसंद करते हो तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपने चूज़ करना है कि क्या सही ना। तो शिबा इनू कोइन के बारे में ये आप लोगों को चीज़ें बतानी थी, और बाकी चीज़ें भी आपको बता दी हैं इस वीडियो में। तो मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।